रहीम। क़ुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकूना कश्फ़ल ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रब व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबहु इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। व इम मिन क़र्यतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामा औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। तुम फरमाओ, पुकारो उन्हें जिनको अल्लाह के सिवा गुमान करते हो, तो वो इख्तियार नहीं रखते तुमसे तकलीफ़ दूर करने और न फेर देने का। वो मकबूल बंदे जिन्हें ये काफिर पूजते हैं, वो तो आप ही अपने रब की तरफ वसीला ढूंढते हैं कि उनमें कौन ज़्यादा मुक़र्रब है, उसकी रहमत की उम्मीद रखते और उसके अज़ाब से डरते। बेशक तुम्हारे रब का अज़ाब डर की चीज़ है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अरब की एक जमात कुछ सहराई जिन्नात की पूजा करने लगी। जंगलों में जिन्नात, सहराई जिन्नात की तस्वीर, उसके खाके बना दिए और उसकी पूजा करने लगी। मगर वही जिन्नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके मुसलमान हो गए। और ये लोग अपनी उसी लाइल्मी में उस जिन्नात की जमात को पूजते रहे। तब ये आयत करीमा उतरी जिसमें उन्हें शर्म दिलाई गई, आर दिलाई गई कि वो जिन और जिन्नात की जमात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी माकर खुद कुर्बे इलाही के वसीले, कुर्बे इलाही के लिए वो जमात खुद वसीला ढूंढ रही है और तुम कम अक्लो उन्हें पूज रहे हो। वो खुद अल्लाह के करीब होने के लिए वसीले की तलाश में है। कोई अच्छा वसीला मिले और उन्हें मिल गया वसीला, वो रसूलुल्लाह की ज़ात थी। तो ये खुद अल्लाह के करीब होने के लिए वसीला ढूंढ रहे हैं और तुम उन्हें ही रब मान बैठे हो। वो खुद रब के करीब होने के लिए वसीला तलाश करे और तुम उन्हें रब मानते हो। जब ये आयत करीमा उतरी तो उनमें अक्सर लोग शर्मिंसार भी हुए, कुछ खाइब व खासिर हुए और उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि इस आयत के उतरने के बाद ईमान लाकर जिन्नात की पूजा से तौबा करके अल्लाह की परस्तिश में और हुजूर की गुलामी में लग गए। जब ये आयत का तर्जमा सुन लिया, शान नुज़ुल, तो सुनो, क़ुल उद्उल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, तुम फरमा दो महबूब, पुकारो उन्हें जिनके सिवा तुम गुमान करते हो। उन्हें पुकारो जिनके सिवा तुम गुमान करते हो कि वो फला यमलिकून कश्फ़द्दुर, कि वो तो कुछ इख्तियार नहीं रखते तुमसे तकलीफ दूर करने और न फेर देने का। तुम ऐसे लोगों को पुकारते हो जो तुम्हारी पुकार तक न सुने, बल्कि तुम्हें तकलीफ आए तो तुम्हारी तकलीफ को दूर करने और मुसीबत को फेरने का उनके पास इख्तियार तक नहीं है। तो रब के सिवा ऐसे बेकस और मजबूर को पुकारते हो
बल्कि उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, बल्कि जिन्हें तुम पुकारते हो ये खुद अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होने के लिए रब की बारगाह में खुद ये वसीला तलाश कर रहे हैं। अय्युम अक़रब, कि उनमें कौन ज्यादा मुकर्रब है, उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए, व यख़ाफ़ून अज़ाबा, और उसके अजाब से डरते हुए। गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज किया था कि कुछ सालों तक पूरे मक्का को कहत ने घेर लिया था, इतना सूखा पड़ा कि लोग मुर्दार तक खाने लगे और सख्त तकलीफ हुई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और माफ़ी मांगी, ईमान लाने का वादा किया। हुजूर की दुआ से कहत छट गया और बारान रहमत हुई। फिर साबिका मामूल पर उनके हालात आने लगे, मगर फिर वो फिर गए। तो गुज़िश्ता दर्स में मैं अर्ज़ किया था कि उन्हें बताया गया कि जब खुशी होती है तो इनके पास जाते हो, बुतों के पास जाते हो, और जब मुसीबत आती है तो अल्लाह उसके रसूल के पास आते हो। ये मंतिक समझ में नहीं आई। अब फरमाया गया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कहत ज़दा मुर्दे और मुर्दार खाने वाले बिलकते इन मुशरिकीन से फरमा दीजिए जो कहते हैं, ये कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत तो कमा हक़्क़ो नहीं कर सकते, इसलिए हम अल्लाह के मुक़र्रब और शरीक जिन्नात की या फरिश्तों की या उज़ैर और ईसा की इबादत करते हैं। माअल्लाह, मुशरिकीन ने जिन्नात की परस्तिश की, एक जमात बूतों की परस्तिश कर रही है। यहूद लोगों ने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा कह के इबादत शुरू कर दी। ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहकर इबादत शुरू कर दी और कहने लगे कि ये रब के शरीक हैं और इनके जरिया हमें कुर्ब इलाही नसीब होगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और ये हमें मुसीबत से बचा लेंगे। ऐ महबूब, आप इस अकीदे और इस अकीदे के दावेदार के जवाब में उनसे फरमा दीजिए कि अब कहत की मुसीबत में तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्ताने और उस बारगाह के दरवाजे, उसकी चौखट पर फरियाद रसी के लिए आते हो और उन्हें पुकारते हो, जबकि तुम्हारा अच्छा वक्त होता है तो फिर उन्हीं की तरफ माइल हो जाते हो। तो जिनकी तरफ तुम अच्छे वक्त में माइल होते हो उनका हाल यह है कि उलाइकल्लज़ीना यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये खुद अपने हर वक्त में अल्लाह की बारगाह में आप रब की तरफ वसीला ढूंढते हैं। तो जब ये खुद वसीला ढूंढ रहे हैं और इनका वसीला जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जब वो जिन्नात की जमात ईमान ले आई, अय्युम अक़रब, कि उनमें कौन ज्यादा मुक़र्रब है, जो रब के ज्यादा करीब हो, हम उन्हें वसीला बनाए ताकि जो रब का मुक़र्रब बारगाह रब में वसीला बनेगा तो उसके कुर्ब से हमें भी कुर्ब रब्बुल आलमीन, कुर्ब रब हासिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग औलिया किराम को रब की बारगाह में वसीला लाते हैं इसी आयत से, अय्युम अक़रब, कौन है उनमें जो रब के ज्यादा करीब हो। तो हम आम मोमिनीन में आते हैं। अब मोमिनीन में जो रब के बहुत करीब हैं, अगवास है, अक्ताब हैं, अब्दाल हैं, हम उन्हें वसीला तलाश करते हैं, वसीला बनाते हैं कि ये रब के करीब हैं, तो इनके कुर्ब में वसीला तलाश करेंगे तो हम भी रब के करीब हो जाएंगे। यरजून रहमतहू, उसकी रहमत की उम्मीद रखते और यखाफून अज़ाब, उसके अजाब से डरते हैं। यानी उनमें से अल्लाह ताला के ऐसे मुखलिसीन बंदे हैं जो अल्लाह की रहमत के बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं और उसके अजाब से डरते हैं। इन अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, महबूब बेशक तेरे रब का अजाब बड़ी डर की चीज़ है। वही मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामा, और कोई बस्ती नहीं मगर एक हम उसे रोज़े क़यामत से पहले निस्तो नाबूद कर देंगे।
कुफार मक्का कहते थे, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हो कि ईमान न लाए तो अजाब इलाही आएगा। या अगले अंबिया किराम की कौमों ने कहा था, अगर आप पर ईमान न लाएं तो अजाब आएगा, तो ठीक है अजाब भेज दीजिए। जल्दी करते थे। तो कहा गया तुम अजाब की बात करते हो, हम तो एक ऐसा दिन लाएंगे कि तुम्हारी आबादी नहीं, हम पूरी दुनिया को निस्तो नाबूद कर देंगे। वही मिन क़रियत इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामा, तुम्हारी आबादी की क्या हैसियत है जब हम पूरी दुनिया को निस्त करने पे ताकत रखते हैं, नाबूद करने पर ताकत रखते हैं, और जब वो वक्त आएगा तो सिर्फ न कौम समूद, न कौम आद, न कौम ऐका, बल्कि जब वक्त आएगा तो 1 2 10 आबादियां नहीं, हम पूरी जमीन को निस्तो नाबूद कर देंगे। तो जो रब इतनी सारी जमीन को नाबूद करने पे कुदरत रखता है, उसे तुम्हारी बस्ती हिलाक करना कौन सी बड़ी बात है। मगर ये कि हम तुम्हारे कहने पे अजाब नहीं लाए। और ऐ कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन अरब, तुम्हारे दरमियान तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अगर तुम्हारे मुतालबे कबूल कर लिए जाएं, अजाब भेज दें तो नुकसान तुम्हारा ही है। मगर शुक्र करो कि तुम्हारे दरमियान हमारा महबूब है जो अजाब रोके हुए है। अब जैसा मुफस्सिरीन ने फरमाया है, अब वो अजाब नहीं आएगा जैसे पहले आता था, पूरी की पूरी बस्तियां अचानक अब हिलाक हो गई, अब वो नहीं आएगा। जबकि गुनाह वही हो रहे हैं, नाफरमानियां वही हैं जो अगली उम्मतों में थी, उनके पैगंबर की मुखालिफत थी, खुदा की वहदानियत का इनकार था, जमीन पे फसाद था, जंगो जिदाल था, बल्कि इस उम्मत के गुनाह अगली उम्मत के गुनाहों से ज्यादा है। हदीस शरीफ में आया है, इस उम्मत का एक गुना ज्यादा होगा। अगली कौमों में मर्द मर्द से गलतकारी करता था, इस उम्मत में औरत औरत से गलतकारी करेगी। तो ये और भी बहुत सारे, अब वो अजाब नहीं आएगा जबकि गुनाह ज्यादा है, इसलिए कि ऐ लोगों, तुम्हारे मुतालबे कबूल कर लिए जाए और तुम्हें अजाब दे भी दिया जाए तो ये नुकसान तुम्हारा है। जबकि तुम्हें राहत पहुंचाने के लिए, मोहलत देने के लिए हमारा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम तुम में जलवाबार है। तो अब मजमुई अजाब, सामूहिक अजाब तुम पर हम नहीं उतारेंगे, ये रहमत है इस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ऐसा नहीं आएगा कि पूरी आबादी फरिश्ता ऊपर ले गया पटक डाला, पहले ऐसा होता था, पूरी आबादी खत्म हो गई, निस्तो नाबूद हो गई। इतना सैलाब आया कि पूरी जमीन में पानी फैल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में फरमाया था, रब्बना ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीना दय्यारा, मौला इन नाफरमानों में से किसी को भी जमीन पे मत छोड़। एक आलमी सैलाब आया, तो पूरी की पूरी बस्तियां आबाद हो, हिलाक हो गई। मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि आज भी हुजूर हम में मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला वो अजाब नहीं भेजेगा। अल्लाह फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ महबूब, रब की शान नहीं है कि रब इन पे अजाब करे, अंत फ़ीहिम, जबकि आप उनमें जलवाबार हैं। ताजुश शरिया अलैहि रहमा का एक शेर है, अंत फ़ीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, अंत फ़ीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, कि वो मुनकिर हैं तौहीद के भी, रिसालत के भी, गुस्ताख हैं, गुनहगार हैं, उन्हें उनके अशिया, उनकी मासी की बुनियाद पर अजाब अपनी लपेट में ले ले। मगर ऐ महबूब, आप हैं तो अजाब नहीं आ रहा। उनके लिए आखिरत का अजाब तो है, मगर करतूत ऐसे है कि दुनिया में भी अजाब आ जाए, मगर नहीं आ रहा। क्यों? अंत फ़ीहिम, महबूब आप इसमें जलवाबार हैं, अंत फ़ीहिम के दामन में मुनकिर भी है, हम रहे इशरत दाइमी के लिए। तो फरमाया, व मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा, कोई ऐसी बस्ती नहीं मगर ये कि हम उसे रोज़े क़यामत से पहले निस्तो नाबूद कर देंगे। वइन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, सूरह कहफ में रब फरमाता है, जो कुछ ज़मीन पर है तेरा रब उसे चटियल मैदान कर देगा, कुछ न रहेगा, न ये इमारतें, न ये बड़ी फलक बॉस जो है बिल्डिंगे, इमारतें, न ये टावर, न ये बड़े बड़े जो है महलात, न ये पहाड़,
न ये जो है संगरेजे, न पत्थर, न चोटियां, कुछ नहीं रहेगा। ऐ तेरा परवरदिगार इन सबको चटियल मैदान कर देगा। हदीस पाक में आया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है कि अल्लाह उस वक्त जमीन पे सब खत्म कर देगा, यहाँ तक कि ऐ लोगों तुम्हें पूरी जमीन ऐसे मालूम होगी जैसे मैदे की रोटी, गोल रोटी है, आदमी पूरी जमीन को मैदे की रोटी की तरह देख रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। इन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा, कोई बस्ती ऐसी नहीं मगर एक हम उसे रोज़े क़यामत से पहले निस्तो नाबूद कर देंगे। औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा, या उसे सख्त अजाब देंगे। काना ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा, ये किताब में लिखा हुआ है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, ज़बूर पे भी है, और अंबियाए किराम की ज़बान से ये कहलवाया भी, और उन साबिका किताबों में भी, और इस किताब कुरान में भी, या ये कि ये लोहे महफूज में लिखा है, और जब लिखा है तो हम वैसा ही करने वाले हैं। हमने अपने इल्म से लिखा है। ये है मा मनाना अन नुरसिला बिल आयत इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज रहे कि उन्हें अगलों ने जुटलाया। जब अगले कौमों में भी लोग निशानियां मांगते थे हजरत सालिह अलैहिस्सलाम से और नबियों से निशानियां तलब की। इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक दफ़ा अरब यानी मुशरिकीन ने मक्का का एक वफद, एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया था कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो सफ़ा मरवा पहाड़ों को सोने का बना दें, सफ़ा मरवा को सोने का बना दे, या जो मक्का की आबादी में सामने पहाड़ हैं इन पहाड़ों को हटा दें ताकि ज़मीन हमारे लिए खेती के लिए हमवार हो जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम तो सिर्फ पहाड़ हटाने की बात करते हो और ये कहते हो कि सोने के सफ़ा और मरवा बन जाएं, या ये कि अरब और मक्का के पहाड़ हट जाएं, तुम्हारे लिए हमवार ज़मीन हो जाए ताकि तुम खेती बाड़ी करो, आसानियां तुम्हें सफ़र के वक्त इन पहाड़ियों को कूदना न पड़े, रास्ते तुम्हारे। हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, अरे हम चाहें तो जो इंसान के ताकत और कुदरत में ना हो, वहम व ख्याल में ना हो, जो फितरत के खिलाफ हो, आदत के खिलाफ हो, हम चाहें तो इन पहाड़ों से जानवर निकाल डालें। पत्थर से पत्थर निकलता है, पत्थर से पत्थर निकलता है, मगर हम चाहें तो तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसा ही मुतालबा किया था। हमारे पैगंबर आए थे जिनका नाम हजरत सालेह था, उन्होंने कहा था कि इससे पहाड़ से कोई जानवर निकालो, पहाड़ से जानवर निकलता है। जैसा उन्होंने मुतालबा किया, पत्थर से हमने पहाड़ से एक ऊँटनी निकाली, और उनका मुतालबा था कि ऊँटनी ऐसी हो जो गाभिन हो, यानी प्रेग्नेंट हो, बच्चा जनने वाली हो, बच्चे के साथ आई, और मुतालबा क्या था कि दूध भी दे। हमने उसमें वो तासीर रखी, जैसे मुतालबे थे वैसे पहाड़ से पत्थर से हमने ऊँटनी निकाल डाली। तो जो परवरदिगार पहाड़ से ऊँटनी निकाल सकता है उनके मुतालबे के मुताबिक, तो क्या वो लफ्ज कुन कह के मक्के के पहाड़ नहीं हटा सकता? नहीं हटा सकता। वमा मनाना, हमें किसने रोका है, मा मनाना, हमें किसने रोका है, मगर तेरे तुम्हारी मुतालबात हम कबूल नहीं, ये बातें कबूल नहीं की जाएगी। मा मनाना नुरसिला बिल आयात, हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज रहे, हमको किसी ने नहीं रोका है कि हम ना दिखाएं, हम तो कुदरत वाले हैं, रब है, वो रब्बुल आलमीन है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो लफ्ज कुन कह के कायनात बना सकता है, तो लफ्ज कुन करके सफा व मरवा को सोने का नहीं बना सकता। अल्लाह अकबर, ऐसे मुतालबात थे, मगर रब ने वाक़ियात हयात में ऐसी निशानियां बना डाली ताकि लोग कुदरत को समझे। फिर अल्लाह ताला ने हर चीज को सबब से जोड़ डाला, सबब से जोड़ डाला। अब ऐसी चीजें नहीं होंगी, मगर हमने एक बार करके बता दिया कि तेरा रब कर सकता है, मगर फिर उसके बाद हमने हर चीज के लिए सबब बना दिया, असबाब बना डाले,
मगर उससे पहले हमने कुदरत का इजहार कर दिया। अब कानून यह है कि शादी हो, उसके बाद औलाद हो, मियाँ बीवी मिले, मर्द औरत का मिलाप हो, इख्तिलात हो, तब जाके लड़का पैदा होगा। अब कोई कहे कि नहीं रब की कुदरत है, रब तो बगैर जो है निकाह के भी औलाद दे सकता है, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे बच्चा होगा, नहीं होगा। अब असबाब की जरूरत है, मगर रब ने बगैर बाप के मरियम को बेटा दे दिया। हजरत ईसा को दुनिया में भेज कर बता दिया कि रब चाहे तो जिस औरत को किसी ने छुआ ना हो, उस औरत के बदन से अल्लाह अपना पैगंबर जनाब ईसा दुनिया में महबूस फरमा दे। बगैर माँ बाप के जनाब आदम को दुनिया में भेज दिया। पहाड़ों से पत्थरों से ऊंटनी निकाल डाली और बेशुमार मौजज़ात अपने अंबिया किराम को दिए। मां मनाना हमें कौन रोक सकता है? मगर अब हम नहीं करेंगे तुम्हारे मुतालबा। न करना इस वजह से नहीं है कि रब आजीज है, नहीं, ये मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे। अब दर है महबूब का, बारगाह महबूब की, अभी खातमुन नबीन बन के आए हैं, इन पर ईमान ले आओ, इनकी गुलामी को इख्तियार कर लो और उनकी तालीमात और रूह को, जिस्म को, कायनात को जन्नत बनाने वाली उनकी तालीमात में अपने आप को बसा लो, तो उनकी तालीम, उनकी इत्तिबा, उनकी सीरत तुम्हें खुद इतना बना देगी कि उन्हीं के गुलामों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। क्या दुनिया पहचाने की, वो ठोकर मार दिए तो जिंदा कर डाले। हम मुसब्बिबुल असबाब हैं और इस महबूब की गुलामी की वजह से हम अपने बाज बंदों को अपनी सिफत का मजहर बना देंगे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब जो इंसान इंतकाल कर गया तो इंतकाल कर गया, अब कैसे जिंदा हो? हाँ, कोई अल्लाह वाला है, ये निशानियां हैं। ये मां मनाना अन्नुरसिला बिलायत, हमको किसने रोका है? हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज रही। इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, हाँ, ये कि उनके अगलों ने जुटलाया था। जब जुटलाया तो हमने निशानियां दिखा दी। और है मक्का के लोगों कि तुम्हें पता नहीं है, तुम रोजाना मक्का से शाम का सफर करते हो, फलस्तीन का सफर करते हो, आते जाते कौम की आबादियों के निशानात देखते हो। ये कौम लूत थी फला जगह फलस्तीन में, ये कौम इब्राहिम थी, ये जो है मदियन की जमीन में कौम आयका हजरत शोएब की कौम थी, ये जो है हुदैबिया की तरफ जाते हुए हजरत सालेह की कौम थी, वहां के निशान आता है। रोजाना आना जाना तुम्हारा रहता है, सफर रहता है तुम्हारा, आबादियों को देखते हो, बस्तियों को देखते हो, बस्तियों में अजाब आया था तुम देखते हो, तुमने अपने अगलों से सुना भी है। तो क्या ये बस्तियां नहीं बताती कि तेरा रब कुदरत रखता है? तो बिहल अव्वलून, इनसे पहलों ने जुटलाया था तो हमने पहाड़ों से जानवर निकाल डाले। मगर अब ये कहते हो कि सफा मरवा सोने को, एक जगह फरमाया गया महबूब तब भी ईमान नहीं लाएंगे। अगर सोने का बन भी जाए तो कहेंगे कि हमारी आंखों पे जादू हो गया, ये पत्थर है, सोना दिख रहा है, नजरबंदी कर दी। और कहा गया हम कैसे कहें कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं? हमें तो जिब्रील आके बताएं कि आप अल्लाह के नबी हैं तो माने। रब ने फरमाया सूरह बकरा की एक जगह तफसीर में गुजर चुका, रब फरमाते महबूब अगर फरिश्तों की जमात भेज दें और वो आपकी तस्दीक करें तब भी कहेंगे कि ये कैसे पता कि यही जिब्रील है? तो फिर जिब्रील के लिए भी उनकी तस्दीक करवानी पड़े, या ये कहेंगे कि नहनु मसरूर, हमको तो जादू किया गया है, नजरबंदी हो गई है, यही कहेंगे। मां मनाना, हमें किसने रोका है? हम आयात भेजें, निशानियां दिखाएं, इल्ला मगर ये अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, यूं ही बात रहे कि उन्हें अगलों ने जुटलाया। वातना समूद नाका मुबसिरा, और हमने समूद को नाका दिया आंखें खोलने, कौम समूद को नाका ऊंटनी दी ताकि आंखें खुल जाएं। मुतालबे तुम्हारे थे, तजवीज़ें तुमने रखी थी, यही कर दो। हमारे नबी ने न कहा, न हमने कहा, तुम्हारे मुतालबे थे कि अगर ये कर दो तो ईमान ले आएंगे। जबकि कुदरत की निशानियां देखकर ईमान लाना, नबी के कौल पर, दावत पर ईमान लाना वैसे जरूरी था, मगर फिर भी तुमने मुतालबा किया तो हमने पूरा कर दिया। फरमाते अन्नाक़ता मुबसिरा, खुली निशानियां देखने वाली, ऐसा नहीं कि कोई छुपी हो, खुली निशानी है। सारी कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ खड़ी है और सामने इशारा किया तो पहाड़ फटा, ऊँटनी निकली। और वो लोग जो थे
वो पहाड़ों के एक्सपर्ट थे, पहाड़ों में घर बनाते थे। तो उनका जो फन था, मालूमात थी उनकी, वो पहाड़ों में थी। रब फरमाता है वयन ही तू ना फिल जिबाल बुयूता, पहाड़ों में घर बनाते थे। पहाड़ को ऐसा कोतर देते थे कि पहाड़ का पहाड़ भी रहता था, अंदर सहन हो जाता, बेडरूम बन जाते, पत्थरों के दरवाजे। तो अब वो पहाड़ों को ज्यादा जानते थे। तो जमानों से बाप दादाओं का काम पहाड़ों में लगा हुआ था, और बाप दादाओं से पहाड़ों को कोतरना खोदना सीखा था, घर बनाते थे। तो उन्हें ज्यादा मालूम थी, इल्म जिबाल उनके पास था, पहाड़ों का इल्म था, पत्थरों का इल्म था। तो जमाने कदीम से वो पत्थरों के अंदर रहते थे। पत्थर में कीड़े तो निकल सकते थे, पत्थर में पत्थर तो निकलते थे, कुछ अजायबात तो निकलते थे, मगर इन्होंने अपने बाप दादाओं की पूरी तारीख में पत्थरों से जानवर को निकलते नहीं देखा था कि कोई ऊंटनी निकले, जाहिर बात है। तो अब ऐसी चीज निकाली जाए कि इनका तजर्बा, इसमें कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो इनका तजर्बा भी जवाब दे जाता। वाते न समूद नाका मुबसिरा, हमने समूद को, कौम समूद, कौम सालेह अलैहिस्सलाम को नाका दिया, ऊंटनी दी आंखें खोलने को। फज़लमू बिहा, तो उन्होंने उस पे जुल्म किया। पूरा वाक़या मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आगे तफसील। उन्होंने इस पे जुल्म किया, ऊंट की कोंचें काट डाली। कहा गया था कि जब तुमने खुद से मांगा है, और पहले सब एग्रीमेंट हुआ था कि जब रब ने निशानियां दे तो निशानियों पे खरा उतरना है। देखो तुम खुद मांग रहे हो, कहा नहीं आप कर दो, हम लोग जो भी आप कहोगे वो मानेंगे। तो कहा गया उसकी इज्जत करनी है, क्योंकि ये अल्लाह की निशानी थी। एक कुआं था, एक दिन तुम कौम वाले, आबादी वाले पानी पियोगे, एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी, और बहुत सारी निशानियां। तब जब कौम ने देखा कि निशानी ठीक बैठ गई, और सालिह अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी थी उस निशानी को देखकर कुछ लोग उन पे ईमान ले आने लगे। तो कौम के चौधरी किस्म के लोग, आगेवान किस्म के लोग अपनी सरदारी हाथ से जाता हुआ देख रहे थे कि अगर सारी कौम सालिह पर ईमान ले आए तो भी हम चौधरी ना रहेंगे। तो फिर क्या किया, चंद आदमियों को भेजा और ऊंटनी की कोंचें काट डाली। और हजरत सालिह को जो पता चला, आपने फरमाया था मुझे पता चला है कि अल्लाह की निशानी के साथ तुम कुछ छेड़छाड़ करने वाली याद रखिएगा, पूरी आबादी हिलाक हो जाएगी। समझाया, न माने। रात में जहां ऊंटनी थी उस ऊंटनी की बेइज्जती भी की, उनके पांव काट डाले, और पूरी बस्ती पे भी अज़ाब इलाही आ गया। तो फरमाया बात है ना समूद नाका मुबसिरा, अगर हमने समूद को नाका दिया आंखें खोलने को, तो है महबूब अगर इन लोगों की मुतालबे की वजह से सफा मरवा सोने के बन जाए तो फिर होना तो ये चाहिए कि ईमान ले आए, मगर नहीं लाएंगे। फिर क्या करेंगे, उस सोने की तरफ लपकेंगे, फिर कौम में झगड़े हो, फसाद होंगे, या कहेंगे कि जादू है, या कहेंगे कि नजरबंदी है। वमा नुरसिलु बिल आयात इल्ला तखवीफा, और हम ऐसी निशानियां नहीं भेजते मगर डराने को। निशानियां तुम्हारे मुतालिबे के लिए नहीं भेजी जाती, मनोरंजन के लिए, ये देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं। निशानियां इसलिए भेजी जाती है कि डराया जाए, निशानी देख कर डर आए, कुदरत का पता चले, नबी की अजमत का पता चले, ईमान ले आए, इसलिए निशानी होती है। निशानी मनोरंजन के लिए नहीं होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे, और कुछ लोग आए कि अल्लाह के पैगंबर हैं जनाब ईसा, रसूल हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब किताब हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, ऊपर से दस्तरखान उतरे जो खाने से भरा हो। सूरह माइदा इस वाक़ये का जिक्र है, इसीलिए उसको सूरह माइदा कहा गया। पूरी तफसीर अर्ज कर चुका हूं मैं सूरह माइदा की। माइदा माने दस्तरखान, उसका नाम ही हुआ अंजिल अलैना मिनस माइदतम मिनस समाए लितकुना ईदन लिअव्वलिना व लिआखिरीना। ए अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान उतार, ताकि जिस दिन तू दस्तरखान उतारे उस दिन
सारे ईसाई लोग ईद का दिन बना लें। तो हजरत ईसा ने कहा था आज तो मुतालबा किया, इसके बाद मुतालबा मत करना। नबी का जो मौजज़ा होता है वो कुदरत के लिए होता है, डराने के लिए होता है, ईमान ले आने के लिए होता है, न के मनोरंजन के लिए। मगर वो सब लोग बैठे थे, मगर वो हवारी थे हजरत ईसा के, हजरत ईसा के साहबा थे, असहाबी ईसा थे, मोमिन थे। और उन्हें मालूम था अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम की ताकत का अंदाजा था। तो हजरत ईसा नाराज भी हुए, ऐसी चीजें मुतालबा करते हो, ठीक है आज के बाद मुतालबा मत करना, मगर अब तुमने कह दिया है। तो हजरत ईसा ने दुआ की, ए अल्लाह हम पे आसमान से दस्तरखान उतार। एक दस्तरखान जन्नत से आया, खाने से भरा हुआ। और कुरान में है कि अल्लाह जिस दिन तू दस्तरखान उतारेगा, उन लोगों का कौल जिक्र है कि उस दिन को हम ईद का दिन मनाएंगे कि हमारे पैगंबर हजरत ईसा बिन मरियम, ईसा मसीह की दुआ पर तूने बनी इसराइल पे दस्तरखान उतारा और जन्नत की नेमतों से लबरेज भरा हुआ दस्तरखान कौम ईसा बनी इसराइल पे उतरा है। तो ऐ परवरदिगार आलम, वो दिन सारे बनी इसराइल के लिए यौम ईद बन जाएगा, ईद का दिन बनेगा। उलमा फरमाते हैं कि जिस दिन अल्लाह की नेमतों में एक नेमत दस्तरखान जब ईसाइयों पे उतरता है तो वो ईद का दिन हो जाए। नेमत उतरने पर जब ईद का दिन आए तो बताओ 12 रबीउल अव्वल को तो नेमतें ले आने वाला पैगंबर आया। 12 रबीउल अव्वल को तो जिसके सदके में नेमतें मिली हैं, जिंदगी मिली, हयात मिली, हयात की नेमतें मिली, ईमान मिला, अकीदा मिला, इस्लाम की पहचान मिली, मारफत खुदाबंदी मिली, दीन की समझ मिली, उसी पैगंबर के सदके में मिली। तो जब दस्तरखान उतरने पर ईद मनाई जाती है, कुरान कहता है तो ये दस्तरखान जिस सदक़े में आया है और दुनिया की सारी नेमतें जिस पैगंबर के सदक़े में आई है, वो पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को आए हैं, तो यकीनन वो भी ईद का दिन है, वो ईद का दिन है। कुरान से साबित हो गया ना। अब आप भी भले ढंडोरा पीटे कि ईद तो दो ही हैं, ईद तो दो ही हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, ये तीसरी ईद कैसे आ गई? या ये गुलामों की आशिकों की तीसरी ईद है ये। और इसकी अजमतियां हैं कि एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक में ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा रखो, एक में ईद मिलाद नबी रखो। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से बढ़ के ईद मिलाद नबी। तो ये है जिनके सदके में नेमतें मिली। तो फिर एहसान तो यह है कि उस पैगंबर को भी माना जाए और जिस दिन वो पैगंबर आया है उस दिन को भी माना जाए। यही एहसान है, यही जो है एहसानमंद कौमों की अलामत है। अब जो न माने वो अपने मोहसिन को भूल रहा है। या तो न मानना कई वजहों से होता है, बुग़्ज़ व इनाद की वजह से होता है, या दिल में मुकम्मल तौर पर उस पैगंबर की इज्जत नहीं है। आला हज़रत कहते हैं उफ्र मुनकिर ये बड़ा जोश तासुबा से, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया, और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जिस नबी ने दीन दिया, अल्लाह की मार्फत दी, खुदा की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया, आखिरत कब्र हश्र का पता बताया, जन्नत और दोज़ख के जो है आशना किया, और ईमान इस्लाम इरफान देकर हमें ईमान के साथ कुर्ब खुदाबंदी की मंजिलों पे फाइज किया। इतने बड़े उस नबी के एहसान है कि उनके बताने ही से हमने खुदा को पहचाना, और बेशुमार नेमतें हैं। तो चलो वो नेमतों को छोड़ दो, जिस नबी ने दीन देकर कलमा पढ़ाकर मोमिन बनाया, तो नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर, कम से कम इसी का एहसान मान लेते। और तुम पर मेरे आका की इनायत, और बहुत सारी इनायतें हुजूर की, चलो वो ना सही, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इसी को कम से कम मान लेते तो दिल झुक जाता कि जिस पैगंबर ने कलमा और ईमान दिया उसका एहसान मानना है।
वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख्फीफा, और हम ऐसी निशानियां नहीं भेजते मगर डराने को। मौजज़ात इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि कौम डरे और ईमान ले आए, दिल लगी के लिए नहीं होते हैं। तो ये कुफार मक्का तो दिल लगी के लिए पूछते थे, ऐसी ऐसी बातें पूछते थे जो कोई ना कर सकेगा, ये तो नहीं कर सकेंगे, दिल लगी चलो ऐसा करते हैं। तो कभी क्या करते हैं, कभी क्या कहते हैं। एक साहब आए थे, आप पैगंबर कहाँ, बताओ इस ऊंटनी के पेट में क्या है। पीछे इस आयत की तफसीर गुजर चुकी। अब ये तो पर्दा राज था और अब नहीं चाहता था कि इस बंदे का ऐब खुल जाए, मगर वो खुद ऐब खुलवाने पर तुला हुआ है, ऐब खुलवाने पर तुला हुआ है। हुजूर तो पहले मना किए नहीं बताएंगे, तब हुजूर के मना को कोई और चीज समझने लगा कि नहीं जानते। अरे जानने का मतलब नहीं था, इस ऊंटनी के पेट में जो था उसी चरवाहे का बच्चा था, उसने ऊंटनी के साथ गलत काम किया था। हुजूर तो ऐब छुपा रहे थे कि रब के सिफते सत्तारियत के मज़हर है मुस्तफ़ा जाने रहमत, मगर हुजूर के न बताने को वो कुछ और समझ लेता। फिर आयत करीमा उतरी थी कि ऐसे मुतालबात करते हो कि फिर वो तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए तो तुम्हारे लिए खुद शर्म का बाइस बन जाए मुआशरे में। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख्वीफा, हम निशानियां ऐसे नहीं भेजते मगर डराने को। इस निशानियां डराने के लिए भेजी जाती है। वइज़ क़ुलना लका इन्न रब्बका अहाता बिन्नास, और जब हमने तुमसे फरमाया कि सब लोग तुम्हारे रब के काबू में हैं, सब काबू में, इंस हो, जिन्स हो, अंबिया हो, मलाइक हो, ज़मीन हो, आसमान हो, सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हो, मक्का की आबादी हो, हिजाज हो, यमन हो, फ़लस्तीन हो, शाम हो, सारी बस्तियाँ उनके रहने वाले रब के काबू में है। यकीनन रब कुन का है तो सफ़ा मरवा सोने के बन जाए, सब रब के काबू में है। वमा जअलना रुय्यल्लती अरायनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, हमने न किया वो दिखावा जो तुम्हें दिखाया था मगर लोगों की आजमाइश। इसमें सरकार की मेराज का जिक्र है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया मेराज का, रुय्यल्लती अराना, वो ख्वाब जो आपको दिखाया। हुजूर ने मेराज, शबे मेराज, क्योंकि ख्वाब में भी मेराज हुई और एक बार जिस्मानी मेराज हुई। अल्लाह ताला ने इस मेराज को आजमाइश बना दिया और एक तरीके से महबूब का मौजज़ा भी और मुसलमानों के लिए खुशी भी बनाया। आजमाइश इसलिए थी कि जब सरकार मेराज से वापस हो रहे हैं तो फितनतन लिन्नास, लोगों के लिए आजमाइश। तो लोग हंसी मजाक भी करने लगे कि थोड़े से वक्त में मक्का से फ़लस्तीन जाना, इतना लंबा सफ़र आसमान का, ये कैसे। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो आजमाइश इस तरह थी कि नए नए मुसलमान हुए, 3 लोग मुसलमान हुए थे कुछ नए नए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि मैं हरम में गया, हरम से बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से आसमान और लामका गया, और इतनी सी देर, 1 सेकंड, लम्हा, तो लोग मुशरिकीन तो मजाक उड़ाने लगे। वो चंद लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे वो मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए, काफिरों के चंद बातों में मुशरिकीन की आ गए। मगर जो मोमिन था उसके ईमान में पुख्तगी आई। अबू बकर कहने लगे कि मेरे महबूब ने कहा है कि थोड़े से वक्त में हरम से फ़लस्तीन गए, वहां से आसमान पे किसने कहा? कहा ए अबू बकर, तुम्हारे नबी कहता है। कहा नबी कहता है तो सही कहता है। तो अबू जहल तो दौड़ के आया था, ए अबू बकर, तुमने देखा तुम्हारे साथी क्या कह रहे हैं? अब तो हमारे बूतों को खिलाफ कहते थे, अब तो ऐसी बात कर रहे हैं जो अकल में ना आए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आज रात में थोड़े से हिस्से में अपने मकान से हरम में आए, हरम से फ़लस्तीन गए, फ़लस्तीन से आसमान, वो वहां से लौट आए एक रात के अंदर। किसने कहा? कि तुम्हारे नबी कहते हैं। तो वो कहते हैं तो सही कहते हैं। उसी दिन आकाए करीम ने हजरत अबू बकर को लफ्ज़ सिद्दीक से याद फरमाया। इसमें आजमाइश भी थी। और अबू जहल के बहकाने पे कुछ लोग आ गए, का देखा तुम इस पे ईमान ले आते हो, कैसी बात करते, आधे हिस्से में वहां जाना, इतने से हिस्से में रात के वहां से लौट आना, अकल में आ सकता है? 3 लोग थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, ये बात उनके दिल में सही से जमीन मुर्तद हो गए। माज़अल्लाह।
वश्शजरतल मलऊना फिल कुरान, और वो पेड़ जिस पे कुरान में लानत है, ज़क़ूम का दरख्त। हदीस पाक में भी कुरान में आया है कि जहन्नम में जहन्नमियों को ज़क़ूम, शजर ज़क़ूम, थोड़ का दरख्त होगा जिसका जो है अर्क और उसका रस जो होता है इतना कड़वा होता है कि आदमी उसको मुंह में ले ही नहीं सकता। जहन्नमियों को वो पिलाया जाएगा। इस पे भी अबू जहल ने कहा था, अरे तुम कहते हो कि जहन्नम में आग ही आग है, तब जहन्नम में आग है तो दरख्त जल नहीं जाएगा क्या? इस पे बहुत सारा उलमा ने कलाम किया है, मगर आखिरी बात ये कुरान के हवाले से कि कैसे जलेगा। जहन्नम में अल्लाह ताला ने जो आग बनाई है वो आग है, और जो ज़क़ूम का दरख्त बनाया है वो भी अल्लाह की कुदरत है कि नहीं जलता है, नहीं जलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया में भी हैं और इसकी मिसालें भी दी गई है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि दरख्त है ज़क़ूम का, नहीं जलेगा। तो उन लोगों के मुतालबे थे कि भला आग में भी कभी दरख्त उग सकता है, और जब उगता है तो जहन्नम की आग से वो दरख्त जलेगा नहीं। मगर उसे पता नहीं था आग जब पुरानी हो जाए तो उसमें ऊन वाले बड़े बड़े कीड़े पैदा हो जाते हैं। आग जब बहुत पुरानी हो जाती है तो ऊन के बड़े बड़े कीड़े पैदा होते हैं, जिनको अरबी और तुर्की में सुमंदल कहते हैं, वो कीड़ों को। और शुतुरमुर्ग अंगारे खाता है, आग का अंगारा शुतुरमुर्ग निगल जाता है। लोहे के सुर्ख गर्म टुकड़े शुतुरमुर्ग खा लेता है, मगर वो जलता है क्या? आज भी आंखों ने और दुनिया में देखो तो ऐसे शीशे हैं और ऐसे शीशे के बर्तन हैं दुनिया में, जो शीशा और शीशे के बर्तन न आग में फटकता है न पिघलता है। जापान में देखो तो ऐसे म्यूजियम में और एयरपोर्ट वगैरह पे ऐसी चीजें रखी जाती हैं कि आग है और शीशे में आग है, मगर वो शीशा ऐसा है कि आग से न पिघलता है न फटता है। ये सारी चीजें हैं, मिसालें हैं। तो ये सवाली बेहुदा था। शजरतुल मलऊना फिल कुरान, और वो पेड़ जिस पे कुरान में लानत है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजर ज़क़ूम को भी देखा, जिसका पीप जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। और सूरे 30वें पारे में इसका मुकम्मल जिक्र भी है। वनुख़व्विफ़ुहुम, और हम उन्हें डराते हैं ये सारी चीज़ें दिखाकर। फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, तो उन्हें नहीं बढ़ती मगर सरकशी। डर जाना चाहिए। महबूब वहाँ की बातें बता रहे हैं, जबकि मेराज का वाक़ये में ये भी जिक्र आया है कि जब हुजूर आने लगे, आ गए तो पूछने लगे कि अच्छा ये कैसी बात है, आप वहाँ गए, मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा बताओ। वो एक एक चीज़ मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से पूछने लगे। अल्लाह ताला ने पर्दे हटा दिए, और एक रिवायत में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को भेजा। हज़रत जिब्रील ने पूरी मस्जिद अक्सा को अपने परों पे उठाया, हुजूर के सामने रख दिया। मुशरिकीन पूछ रहे थे, हुजूर जिब्रील के परों पे मस्जिद अक्सा को देख देख कर सवालों का जवाब दे रहे थे। तो मस्जिद अक्सा में सुतून बहुत ज़्यादा थे, ऐसे पिलर बहुत हैं। अब हुजूर तो नमाज के लिए गए थे कि अंबिया किराम की इमामत फरमाएंगे, और ये मुशरिकीन जो थे अरब के, वो बार बार फ़लस्तीन जाते थे। वो साल में 2-3 मरतबा जाना होता था तिजारत के लिए, तो वहीं क़याम करते थे। तो वो मस्जिद अक्सा को जानते थे, कितनी खिड़कियाँ, कितने, और बड़े होशियार होते थे ना अरब के लोग, बड़े ज़हीन होते थे, जानते थे कितने सुतून। अब कोई आदमी जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने आ, तो आदमी खिड़कियां थोड़ी देखेगा, सुतून थोड़ा देखेगा। नमाज पढ़ने आया है, आप कई सालों से यहाँ नमाज पढ़ते हैं, मगर आपको पूछूं कि कितने सुतून हैं, आप नहीं बता पाओगे। इसलिए कि मकसद ये है, हाँ एक नजर आप घुमा लो और थोड़ा कर लो, फिर और अलग बात है। तो ये चीज तो होती नहीं है। तो हुजूर से पूछने लगे, अच्छा आप रात में मस्जिद अक्सा से वापस भी आ गए? कहा। तो बताइए कितने दरवाजे, सुतून कितने, पिलर कितने हैं?
अल्लाह अकबर। जब कुछ हालत दिगर हुई, अल्लाह ने हिजाबात हटा दिए। एक रिवायत में कि हुजूर मक्का में है और मस्जिद अक्सा को शाम में देखकर उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो ये है, अल्लाह फरमाता इल्ला तुग़यानन कबीरा, ये चीज़ें ईमान ले आते मगर इन चीज़ों की वजह से उनका कुफ्र बढ़ता है, हंसी मजाक करने लगते हैं और उनके तुग़यानी में और इजाफा होता है इनके लिए। मगर जो मोमिन है उनके लिए ये चीज़ें बशारत दे देती है। आगे इसी तरह का जिक्र है इब्लीस के सजदा न करने का, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।